आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के पूरे शहर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और इसीलिए सभी विपक्षी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन कर रहे हैं। मुंबई कांग्रेस की तरफ से इसी कड़ी में उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोरीवली और गोरेगांव इलाके के पेट्रोल पंपों पर ईंधन की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस आंदोलन का नेतृत्व किया कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भाई जगताप और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतीकात्मक तस्वीर पर अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। आपको बता दें कि आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो अब तक के इतिहास में ये पहला ऐसा मौका है जब पेट्रोल की कीमत 100 के आंकड़े को पार कर गई और अब इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। वैसे आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीजों पर भी पड़ता है, क्योंकि जरूरी चीजों की उपलब्धता में ट्रांसपोर्टेशन की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कहा जाता है महंगाई बढ़ने के पीछे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें प्रमुख कारण हुआ करती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमघट लगा हुआ है। हाथों में कटआउट लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मुंबई के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो बोरीवली हो, गोरेगांव हो, इन तमाम जगहों पर जो पेट्रोल पंप है उस पर जाकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही अत्याचारी सरकार है और देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उसमें से सबसे असफल और बेफिक्र प्रधानमंत्री कोई होगा तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज उन्होंने जो वादा किया था 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, आज की परिस्थिति ऐसे है, मोदी ही कर रहे हैं महंगाई की मार और पेट्रोल हो गया 100 पार। तो महंगाई की मार आज जनता को झेलनी पड़ रही है। ये शिशुपाल के 100 अपराध हो चुके हैं। आज 100 रुपए की पत्ती के बगैर या स्कूटर नहीं चला सकते। आम आदमी के ऊपर यह अत्याचार है और निश्चित तौर पर ये जिस तरह से इन्होंने कर के स्वरूप में जितना पैसा इकट्ठा किया है, आज वो अदानी अंबानी के जेब में डालने की बात की है। लोगों के जेब से निकालो और उनके जो गिने चुने दोस्त हैं उनके जेब में डालो, यही उनकी नीति रही है। और इसी वजह से पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी ये इसके बारे में प्रदर्शन कर रही है, ये आवाज उठा रही है। कहाँ गई वो स्मृति ईरानी, कहाँ गई वो हेमा मालिनी, जो 50 रुपया होने के बाद भी इतने बोर्ड लगा के आती थी, आज वो चुप क्यों बैठे हैं? तो इसका जवाब तो निश्चित तौर पे देना पड़ेगा। क्या वो चूड़ियां अभी प्रधानमंत्री जी को भेजेंगी या नहीं भेजेंगी? तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आज पहले देश के 70 साल में क्या हुआ, ये सवाल हमको पूछ रहे थे। 70 साल में ये कभी नहीं हुआ कि 100 पार गया था पेट्रोल। ये मोदी जी के शासन में हुआ है। सचिन जी, जैसा कि आपने कहा शिशुपाल के 100 अपराध हो गए हैं, इसका विकल्प क्या ढूंढ आप लोग? निश्चित तौर पर आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है और 2024 में मोदी जी नहीं रहने वाले, ये तय हो चुका है। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आसन को भी डामाडोल हो चुका है, उनका आसन आपने देखा किस तरह से उनको बुलाना पड़ा। तो ये बातें पूरे देश भर में लोग अभी जान चुके हैं कि मोदी जी सिर्फ ये 56 इंच की छाती बताने की कोशिश करते हैं वो कितनी खोखली है। सिर्फ आवाज होती है, बोलना होता है, काम कुछ नहीं होता और इनके नेतृत्व में देश पूरी तरह से गर्त में फंसा हुआ है।